गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। ये जो वर्कशीट है वो है बेटा 26 जुलाई 2021 की। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गति या चाल। अब यहाँ पे लिखा क्या है पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, आपने सड़क पर यात्रा करते समय इन साइन बोर्ड को अवश्य देखा होगा। आप इनसे क्या समझते हैं? इन्हें सड़क पर विभिन्न स्थानों पर क्यों लगाया जाता है? देखो साइन बोर्ड साइड में बने हुए हैं बेटा। ये साइन बोर्ड क्या दिखा रहे हैं? ये साइन बोर्ड हमें दिखा रहे हैं स्पीड लिमिट, यानी कि वाहनों जितने वाहन चलते हैं ना, जितने भी व्हीकल्स चलते हैं उनकी कितनी लिमिट होनी चाहिए स्पीड की। अगर उससे ज़्यादा होगी तो क्या उनका फाइन कटेगा, उनका चालान कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो अलग अलग जगह पे मान लो तो स्कूल के सामने बहुत सारे बच्चों की छुट्टी होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वो ऐसा एरिया होता है जहाँ पे क्या जो वाहन होते हैं, जितने वाहन है ना उनकी स्पीड कम होनी चाहिए। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए स्कूल के बाहर, अस्पतालों के बाहर क्या है, ये स्पीड लिमिट लिखी होती है। और कई बार जहाँ पे सड़क काफ़ी पतली होती है, ठीक है, हाईवे के अलावा ज़्यादातर हर जगह पे क्या है, ये स्पीड लिमिट तुमको देखने को मिल जाएगी। यहाँ देखो 50 किलोमीटर पर आवर लिखा है तो वो कार के लिए है, 40 किलोमीटर पर आवर लिखा है ट्रक के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये सब देखो 15 लिखा है KMPH। के मतलब होता है किलोमीटर पर आवर, यानी एक आवर में 15 किलोमीटर। ठीक है, सो इस तरह के साइन बोर्ड आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। अब ये होते क्या है, हमें यहाँ पे दे रखा है, यहाँ लिखा है यह साइन बोर्ड उस सड़क पर वाहनों की अधिकतम चाल की सीमा को दर्शाते हैं। मतलब ये साइन बोर्ड जो है ना, उस जो भी सड़क होगी उस पर जितने वाहन चलेंगे उनको क्या है, ये साइन बोर्ड पर जो लिखी जो स्पीड होगी उससे कम स्पीड ही रखनी होगी, उससे ज़्यादा नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस गति सीमा का उल्लंघन करता है तो उसका चाल सीमा उल्लंघन का चालान हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो किसी ने स्पीड बढ़ा ली, मान लो कहीं की लिमिट थी 50 किलोमीटर पर आवर पर वो 60 की स्पीड से या 70 की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, तो उनका चालान हो सकता है। ठीक है, आगे दे लिखा है, विभिन्न विभिन्न वस्तुओं को एक निश्चित दूरी तय करने में अलग अलग समय लग सकता है। अब मान लो कोई कोई जो चीज़ है, मान लो एक एक कार है एक जगह और एक जगह साइकिल है। अब कार की स्पीड ज़्यादा होती है तो वो क्या है, जो एक निश्चित दूरी है वो काफ़ी कम समय में तय कर लेगी, पर उसकी जगह अगर साइकिल होगी तो वो ज़्यादा समय लेगी। तो यहाँ पे वही बात लिखी है कि विभिन्न वस्तुओं को एक निश्चित दूरी तय करने में अलग अलग समय लग सकता है। यहाँ पे लिखा है, वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी से ज्ञात किया जा सकता है। अब मान लो उसका, और इसी राशि को हम क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। चाल का देखो फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है बेटा दूरी बट्टे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है चाल, स्पीड का फॉर्मूला। अब यानी कि हमें दूरी और अगर समय दिया हो तो हम उसकी किसी वस्तु की चाल निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो लिखा भी आगे कि चाल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। याद रखना, चाल को हम किलोमीटर पर आवर में, माइल्स पर आवर में भी नापते हैं, पर जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। इसका बड़ा मात्रक होता है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है, एक वस्तु की चाल दर्शाने के लिए हमें केवल उसकी मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश राशि बेटा क्या होती है, देखो इसको बोलते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अदिश का मतलब होता है, मतलब ठीक है, अदिश होता है मतलब स्केलर क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, याद रखना चाल के अंदर हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, हम दिशा की बात नहीं करते कि भैया चाल इतनी है। तो जब चाल क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि चाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मात्रा की आवश्यकता होती है, यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जिस भी क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, तो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है या अदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि में क्या आता है बेटा, वेग। वेग यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है बेटा, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके अंदर क्या होता है, उसके वो एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, मात्रा भी आएगी और दिशा भी आएगी। ठीक है, तो याद रखना चाल का अगर आएगा तो चाल का पता है, चाल एक अदिश राशि है, यानी चाल के अंदर चाल को दर्शाने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, हमें सिर्फ मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे मान लो 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। आप इसमें डायरेक्शन की बात तो कर नहीं रहे, डायरेक्शन तो बता नहीं रहे ना कि कौन सी दिशा में है। तो चाल एक अदिश राशि है। आगे यहाँ पे दे देगा बेटा, एक वाहन अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है, इसलिए हम ऐसी स्थिति में वस्तु की यात्रा की औसत चाल निकालते हैं। हम औसत चाल का परिकलन इस प्रकार से करते हैं। यहाँ लिखा है औसत चाल का फॉर्मूला दे रखा है बेटा, यहाँ दे रखा है औसत चाल बराबर होती है वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय। अब आप देख सकते हो, मान लो आप यहाँ से आप अपने गांव जा रहे थे, अब गांव बस से जा रहे थे, तो बस जब हाईवे पे थी तो बस की स्पीड अच्छी खासी चल रही थी, बस मान लो 40 किलोमीटर पर आवर या
40 किलोमीटर पर आवर थी, फिर उसने बढ़ा के 50 किलोमीटर पर आवर कर ली, ठीक है। और कहीं पर ट्रैफिक मिल गया तो उसने स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर कर ली। तो देखो अलग अलग स्पीड हुई है, क्यों? क्योंकि देखो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि मतलब रोड कैसा है, ठीक है, या वाहन कैसा है, उस पर उससे फ़र्क पड़ता है औसत चाल पे। अब औसत चाल निकालने का क्या तरीका है, जितनी भी उसने कुल दूरी तय करी है और जितना भी उसने कुल समय लिया है उसको डिवाइड कर देंगे आपस में, तो औसत चाल आ जाएगी। एक क्वेश्चन दे रखा है इस वर्कशीट में नीचे, उसे से हम मतलब निकालेंगे कि किस तरह से औसत चाल निकालते हैं। यहाँ देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है, यदि एक कार ने 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करी तो यात्रा के दौरान उसकी चाल अलग अलग रही होगी, इसलिए हम इसकी औसत चाल परिकलित करते हैं। अब देखो मान लो तुमने एक अंदाज़ा लगाया, तुमने कहा कि भाई हमारा गांव 100 किलोमीटर दूर था और एक हम कार से गए, हमको 4 घंटे लगे। तो कार जो थी क्या हमेशा बिल्कुल सेम स्पीड से चलती रही थी? नहीं, कार की स्पीड क्या हुई, कभी कम कभी ज़्यादा होती गई। तो तुमने एक तरह से अंदाज़ा लगाया, एक औसत चाल निकाली। तो औसत चाल कैसे निकाली, जो कुल दूरी थी तुम्हारे गाँव तक की वो कितनी थी, 100 किलोमीटर, और उसको डिवाइड कर दिया 4 आवर से। जब डिवाइड किया तो कितना आगे बेटा हमारा 25 किलोमीटर पर आवर, यानी कार की जो औसत चाल रही होगी वो कितनी रही होगी, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो देखो क्या लिखा है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है चाल को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक बताइए। तो इसका आंसर देखो वर्कशीट में ऊपर ही दे रखा है, आप ऊपर से लिख लेना यहाँ से। फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिखते हैं, वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी से ज्ञात किया जा सकता है, इस राशि को चाल कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। और उसकी एसआई यूनिट की बात करी गई तो लिखना चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी इसी के अंदर इंक्लूड कर देना, ठीक है। सो फर्स्ट का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। सेकंड देखो क्या है, सेकंड बोल रहा है कि हम किसी वस्तु की संपूर्ण यात्रा के लिए चाल के स्थान पर औसत चाल की बात क्यों करते हैं। अभी देखो बताया था औसत चाल क्या होती है, क्योंकि देखो जो चाल होती है किसी वस्तु की वो कम ज़्यादा हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसकी औसत चाल निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो किसी वस्तु की जो चाल होती है वो कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ इसका जो आंसर है, सेकंड का आंसर वो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। देखो ये सेकंड का आंसर है, यहाँ से देखना, एक वाहन अपने निश्चित स्थान पर पहुँचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है, इसलिए हम ऐसी स्थिति में वस्तु की यात्रा की औसत चाल निकालते हैं, ना कि चाल, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर ऊपर वाला था, सेकंड का आंसर ये वाला है, आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। थर्ड पे आते बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है, क्या किसी वस्तु की चाल शून्य हो सकती है, अपने उत्तर का कारण बताइए। अब देखो चाल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने बेटा, चाल बराबर क्या होती है, दूरी बट्टे समय, ठीक है। यानी चाल तभी शून्य हो पाएगी जब दूरी क्या हो जाए, शून्य। यानी अगर दूरी जीरो हो जाएगी, डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो चाल अपने आप शून्य हो जाएगी। याद रखना, किसी भी वस्तु की चाल शून्य तभी होगी जब उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो इसको देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ लिखा है ना, यहाँ लिख देना कि किसी वस्तु की चाल तभी शून्य हो सकती है जब वह वस्तु एक ही स्थान पर स्थिर हो, मतलब एक जगह पर रुकी हुई हो। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य होने पर उसकी चाल भी शून्य हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक कार अपनी यात्रा के पहले घंटे में 20 किलोमीटर, ठीक है, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इस कार की औसत चाल बताइए। अब देखो कार क्या है, अलग अलग डिस्टेंस, मतलब अलग अलग जो किलोमीटर है वो अलग अलग टाइम पे, मतलब टाइम तो कितना, देखो पहले घंटे में यानी एक घंटे में वो लेती है 20 किलोमीटर, फिर मान लो उसने अपनी स्पीड बढ़ा के जो अगला एक घंटे में उसने 30 किलोमीटर कवर कर लिए, और फिर अगली जो एक घंटे में उसने स्पीड और बढ़ा ली तो 40 किलोमीटर कवर हो गए। हमें इस यात्रा के दौरान उसकी जो औसत चाल है वो निकालनी है। तो देखो उसको आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखो ये लिखा, यहाँ लिखोगे पहले कि यात्रा के पहले घंटे में तय की गई दूरी कितनी थी, 20 किलोमीटर। फिर दूसरे घंटे में तय की गई दूरी कितनी थी, 30 किलोमीटर। तीसरे घंटे में तय की गई दूरी कितनी थी, 40 किलोमीटर। अब यहाँ लिखिए कार द्वारा तय की गई कुल दूरी, अब कितनी दूरी तो कुल तय करी है, 90 किलोमीटर, ठीक है। सो 90 किलोमीटर तो इसकी कुल दूरी होगी। आगे देखते हैं फिर क्या हो सकता है, देखो जो कुल दूरी तो उसने 90 किलोमीटर ली, पर जो समय कितना लिया, टाइम कितना लिया, यहाँ लिख सकते हैं कुल दूरी तय करने में लिया गया कुल समय। तो कितना समय लिया था, एक एक घंटे लिए थे ना 3 बार, तो क्या हो गया 3 घंटे। अब कुल दूरी होगी 90 किलोमीटर, कुल समय हो गया 3 घंटे। हमें क्या निकालनी है, औसत चाल। तो लिखोगे कार की औसत चाल बराबर क्या होगी, कुल दूरी बट्टे में कुल समय। कुल दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर, तो 90 ऊपर आ गया यहाँ पे किलोमीटर, और यहाँ पे समय क्या है आर में,
जब इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो 3 से 90 कटेगा 30 बार में, तो आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कार की जो औसत चाल आ जाएगी बेटा आपके पास, वो आ जाएगी कार की औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति पर आवर या 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, इस तरह से आपकी जो वर्कशीट थी वो सॉल्व होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो वर्कशीट में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सारी वर्कशीट के सॉल्यूशन पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।